हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एंड फैन। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो है tradingview.com। तो मोस्टली सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस वेबसाइट का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड के कोई भी एक्सचेंज का अगर कोई भी कमोडिटी हो या कोई भी स्टॉक प्राइस हो, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो यूके का हो, तो आप उसको ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं। तो आइए चलिए ट्रेडिंग व्यू पे वापस चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर हम मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है, अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप प्राइजेस को ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे कुछ है OHLC करके, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये OHLC यहाँ पे है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं रेड या मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ एक ये चीज़ दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं हायर शेडो। जैसे आप एक मान लीजिए कि कोई भी कैंडल होती है, तो ये मान लीजिए कैंडल है जो नॉर्मल जो कैंडल जो जलाने काम आती है, तो ये कैंडल की बॉडी हो गई और ये हम इसको हायर शेडो कहते हैं। ये जो नीचे वाला है इसको हम लोअर शेडो कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है क्या कोई कैंडल के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी न्यूज़ में अगर कहीं भी आपको कहीं कोई बोल रहा है कि लोअर शेडो या अपर शेडो, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये रेड कैंडल दिख रही होगी। तो ये रेड कैंडल को हम मोस्टली इसको हम बेरिश कैंडल भी कहते हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको वी सेड कि ये बुलिश कैंडल होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि बेरिश और बुलिश क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बेरिश और बुलिश में मेन डिफरेंस ये होगा कि शॉर्ट में हम इनको बियर्स या बुल्स कह सकते हैं। तो जो बियर्स रहते हैं वो हमेशा स्टॉक्स को सेल करने के उसमें रहते हैं कि हम जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको हमें सेल करना है, और जो बुलिश रहते हैं वो कोई भी पर्टिकुलर जो भी स्टॉक रहता है उसको वो और बाय करने के उसमें रहते हैं, और उसको फिर वो हायर प्राइस में वो बेचने की कोशिश करते हैं। और जो बियरिश होते हैं, बियरिश वाले रहते हैं, अगर आपने शॉर्टिंग का सुना हो तो, या फिर ये होता है कि हिंडनबर्ग है, ये सब है, तो इन्होंने क्या होता है कि उन्होंने स्टॉक्स प्राइस जब गिर रहे होते हैं तब उन्होंने स्टॉक्स खरीद लेते हैं, या फिर कोई जो बहुत टाइम से ओवर प्राइस स्टॉक्स रहते हैं, तो जब उसको बाद में जब वो अपने नॉर्मल रेट्स पे आता है तो फिर जो बेरिश गैंग होती है वो स्टॉक को फिर वो सेल करना चालू कर देती है, क्योंकि पैनिक में फिर लोग सेल करते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि काफ़ी इजीली जो है बहुत ही चीप रेट्स में जो है बेरिश कार्टेल जो रहती है, अब चाहे वो ऑपरेटर्स का वो गेम रहे या फिर मार्केट क्योंकि ओवर वैल्यूड हैं, तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं एक नॉमिनल रेट पे उसको वो खरीद लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बेरिश और बुलिश में। तो अब हम बात करते हैं कि OHLC से कैसे हम जो बुलिश कैंडल होता है, बुलिश यानी कि आपका ग्रीन कैंडल, और आपका बेरिश कैंडल यानी कि आपका रेड कैंडल। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि OHLC कैसे एक बुलिश और एक बेरिश कैंडल बनाता है। तो आपको पता होगा कि मार्केट हमेशा 9:15 AM पे चालू होती है और 3:30 PM पे मार्केट बंद होती है, ठीक है। और इस पूरे डे के टाइम में एक पॉइंट होता है, एक स्टॉक या कोई भी इंडेक्स होता है जो कि अपना हाईएस्ट प्राइस अचीव करता है। मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, वो अगर 80 से चालू हुआ, हाईएस्ट पॉइंट उसका जो है उसने मान लीजिए 120 छुआ, और मान लीजिए फिर उसका लोएस्ट जो है वो 60 गया, मान लीजिए उसका क्लोजिंग अगर है तो क्लोजिंग उसका मान लीजिए कि 90 गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस 80 हो गया, 120 इसका हाईएस्ट प्राइस हो गया, और इसका लोएस्ट प्राइस हो गया 60, और 90 जो है जो कि क्लोजिंग टाइम पे 3:30 PM पे, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो OHLC ऐसे हो गया। तो अब हम ये इसको चीज़ को देखेंगे कि ये कैसे कैंडल बनाती है। तो अगर हम निफ्टी 50 का या कोई भी स्टॉक का 1 डे का चार्ट देखें, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमेशा याद रखिएगा कि बुलिश के केस में हमेशा जो ओपन प्राइस होता है वो ओपन प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से कम होता है, या बेसिकली वो क्लोजिंग प्राइस हायर होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ रहेगा, ये पर्टिकुलर रहेगा वैल्यू, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये ओपन प्राइस हो गया। और ये जो टिप है लोअर शेडो में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जो है ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, मतलब कि वो उस दिन पे सबसे जो लोएस्ट प्राइस था उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो है ये हाईएस्ट हो गया। तो अगर बेसिकली जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ दिया था,
तो मान लीजिए कि 80 यहाँ आ गया और यहाँ पे हाईएस्ट जो है ये 0.120 छू गया और ये लोएस्ट जो है यहाँ पे ये 60 छू गया और ये यहाँ पे क्लोज 90 छू गया। तो ये बेसिक हो गया कि बुलिश कैंडल कैसे होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बेरिश कैंडल कैसे बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में ये बुलिश में जैसे ओपन नीचे था, बेरिश में क्या होता है कि ओपन जो है वो टॉप पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो क्लोजिंग प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस जो है वो, और यहाँ पे ओपन प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपन प्राइस से कम होता है। यहाँ पे आपका बेसिकली हम करते हैं, यहाँ पे ये क्लोज वाला आ गया आपका, ये आपका सेम एज इट इज जो बुलिश में था, ये लोएस्ट पॉइंट होगा पूरे दिन का, जो लोएस्ट है वन डे चार्ट के बारे में अगर हम बात करें। और ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये ग्रीनिश में ये क्लोज था, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओपन प्राइस हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो मेन डिफरेंस जो है अगर आप यहाँ देखें तो ओपन क्लोज और क्लोज ओपन, ये इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अगर हम इसको लाइव अगर ट्रेडिंग व्यू में देखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में अगर अब आपको ये चार्ट बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको OHLC एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो टॉप में जो OHLC डिस्क्रिप्शन आपको दिखता है, तो आप अगर उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो ईजिली समझ में आएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर रेड कैंडल देखें, जैसे कि मान लीजिए कि आज ये 6 सितंबर का देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आप देखें तो इसमें OHLC यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये हाईएस्ट हो गया, ये लोएस्ट हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा छुप रहा है, पर ये दिस इज़ ओपनिंग वन। तो यानी कि ओपनिंग वाला अगर आप देखें तो 2-4 अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू देखें 225093, तो यहाँ आप अगर ट्रैक करने की कोशिश करें तो 25093 कुछ, अगर एग्जैक्ट मेरे पे नहीं हो रहा, पर ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ओपन वाला है। अब आप यहाँ पे अगर हाईएस्ट पॉइंट देखना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए हाईएस्ट वाला अगर आप ट्रैक करें तो अप्रॉक्सीमेट जो है 25168 जो है ये एग्जैक्ट यहाँ बता रहे हैं। और लोएस्ट वाला अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पे 24801 है। तो 24801 ये यहाँ पे ये हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल होता है इसको हम बियर कैंडल कहते हैं। तो बियर कैंडल क्या है कि बियर कैंडल यहाँ पे अगर आप देखें तो बियर कैंडल यहाँ पे ये आपका क्लोज हो गया, ये आपको ओपन हो गया, क्योंकि क्लोज रेड कैंडल में क्लोज ओपन से कम होता है। तो क्लोज जो है अगर आप देखें तो 24852 है, 24852 जो है यहाँ पे ये क्लोज वाले पे है और ओपन वाला है। तो क्योंकि अगर आप देखें कि ओपन जो है आपका, अगर आप यहाँ देखें तो ओपन आपका 24852 अप्रॉक्स है और जो ओपनिंग है वो 25093। तो बेसिकली जो ओपनिंग है वो ज़्यादा है क्लोजिंग से, है ना। तो यानी कि जो मार्केट था 6 सितंबर का वो लगभग 25,000 पे ओपन हुआ था, पर वो जो क्लोज हुआ है वो थोड़ा लोअर पे हुआ है, वो जो है लगभग 24,852 पे हुआ है। तो वो एक रेड कैंडल वो फॉर्म कर गया। तो ऐसे ही OHLC ने एक रेड कैंडल बनाया। अगर हम बात कर लें ग्रीन कैंडल में, तो जैसे हम बात कर लेते हैं ये वाले ग्रीन कैंडल की, जैसे मान लीजिए 18 जुलाई की बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो OHLC अगर आप यहाँ देखें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लोजिंग वाला जो रहता है, तो क्लोजिंग वाला जो है वो हायर रहता है और ओपनिंग वाला लोअर रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 24543 जो है यहाँ पे ओपन वाला है ना। तो यहाँ पे लगभग अगर आप उसको ट्रैक करें तो ये यहाँ पे ये ओपन वाला आएगा, ठीक है। और आप क्लोजिंग वाला देखें तो क्लोजिंग वाला 24800 पे है, तो ये हो गया। और अगर आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट वाला तो 24837 वो है, और अगर आप लोएस्ट देखें तो 24504 है। तो इसी से जो है OHLC के ओपन और क्लोज वाले से आपका जो ग्राफ है बेयरिश और बुलिश वो होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब एक कैंडल है वो कैसे मतलब फॉर्म होता है, ये सब है। तो इसमें आपको मैं क्विक से बता देता हूँ कि बेयरिश और बुलिश वाले मतलब बेसिकली मतलब दोनों में जो टसल चलती है उससे कैसे ग्राफ फॉर्म हो जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो बेयर वर्सेस बुल की जो फाइट होती है,
इनके बीच की जो बेसिकली फाइट होगी, यानी कि सेल वर्सेस बाई वाली, सेल वर्सेस बाई वाली, तो इसमें जो है आपका जो ग्रीन वर्सेस जो रेड कैंडल है, तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर हम बात करें कि ग्रीन कैंडल के बारे में, तो ग्रीन कैंडल के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल है, हमने मान लिए ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका ये लो हो गया, यहाँ पे ये लो हो गया ये वाला। तो मान लीजिए कि आपका 80 ओपन था, लो आपका 70 था, आपका क्लोज आपका 120 था और हाई आपका 100 था। तो अगर इस केस में ये हमारा जो ग्रीन कैंडल बना है, तो अगर हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें कि क्या हुआ था इस प्रोसेस में कि ये ग्रीन कैंडल ऐसे हो गया, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग के टाइम पे मतलब पूरे डे का कैंडल अगर हम एज्यूम करके चलें, तो एक पर्टिकुलर कोई जैसा टाइम फ्रेम आया होगा कि जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग टाइम में प्राइस 80 था, तो कोई ऐसा टाइम फ्रेम आया होगा कि जिस वक्त जो प्राइस 80 से नीचे गया है इस पूरे ट्रेडिंग टाइम पीरियड में, मतलब 9:15 से, अगर हम वन डे का चार्ट लेते हैं तो 9:15 से 3:30 का जो भी टाइम रहता है, तो उसमें जो है आपका जो बियर वाले होंगे, यानी कि जो सेलर्स होंगे, वो सेलर जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को वैल्यू डाउन करने की कोशिश करी थी, जो कि उसको 70 ला रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये जो सेलर्स हैं उसको 70 पे ले आए, पर उसके बाद अगर आप देखें वो 70 से नीचे नहीं गए। इसका मतलब ये है कि जो बुलिश यानी कि जो बायर्स थे, बायर्स फिर हैवी होना चालू हुए और उन्होंने जो है वो वैल्यू जो है उस स्टॉक की फिर वो 70 से 80 के ऊपर और लेते लेते उन्होंने पूरे एंटायर उसमें जो पूरा जो डे था ट्रेडिंग वाला, उसमें उसको हाईएस्ट जो है वो, अगर आप देखें तो हाईएस्ट, सॉरी यहाँ पे इसको आप क्लोजिंग वाले को आप मान लीजिए कि ये यहाँ पे हाई, इसको आप 120 मान लीजिए, इसको आप 100 मान लीजिए। तो इसमें जो है आप अगर आप देखें ये यहाँ पे जो है हाई वाला, तो ये 120 पे आया है, तो जो बायर्स थे इस पर्टिकुलर स्टॉक को की वैल्यू उसको 120 पे ले गए। पर अब उसके बाद जो सेलर्स हैं उसने फिर क्लोजिंग टाइम पे पूरे उसमें फिर अगर आप देखें तो जो वैल्यू है उसको फिर वो उसको 100 पे जो है वो क्लोज हो गई। तो इसका मतलब ये थे कि उसमें फिर जो सेलर्स थे उसको और डाउन करके 120 हाईएस्ट था, उसके बाद जो है ट्रेंड रिवर्स हुआ, उसके बाद जो है जो सेलर्स थे वो भारी पड़ गए और क्लोजिंग आते 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 सेलर्स ने वैल्यू को 100 पे वो कर दिया। और ये जो है क्योंकि ओपन वाला वैल्यू 80 था और क्लोजिंग वाला वैल्यू 100 था, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ओपन जो है क्लोज से कम है, तो इसमें वो ग्रीन कैंडल बन गया जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब हम रेड कैंडल के बारे में जानते हैं, कैसे रेड या फिर बेयरिश कैंडल में बुल वर्सेस सेलर्स की जो फाइट होती है वो कैसे रेड कैंडल बनाती है। तो इसमें मान लीजिए रेड कैंडल है, रेड कैंडल में आपका सेम एज इट इज़ क्लोज यहाँ आता है, ओपन यहाँ आएगा, आपका हाई यहाँ आएगा, आपका लो यहाँ आएगा, और क्लोज मान लीजिए कि ये 80 था, ओपन आपका 100 था, हाई आपका मान लीजिए कि 90 था और लो आपका मान लीजिए 60 था। तो यहाँ पे अगर हम इसको ये मान लें कि ये रेड कैंडल बन चुकी है, तो हम बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करेंगे कि रेड कैंडल कैसे बनी। तो मान लीजिए कि वो जो स्टॉक था उसका ओपनिंग प्राइस जो था वो 100 था। फिर उसके बाद जो एंटायर डे में, अब अगर हम मान लेते हैं कि उस एंटायर डे में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया होगा कि उस स्टॉक की वैल्यू जो है वो सेलर्स यहाँ पे बायर्स पे हावी हो गए होंगे, तो सेलर्स ने जो है स्टॉक की वैल्यू और गिराते गए और वो 60 पे ले आए। फिर 60 के बाद अगर आप देखें तो ये नीचे नहीं जा रहा है, अब इसके बाद वो ऊपर जा रहा है। तो फिर पूरे जो उसमें ट्रेडिंग डे में फिर जो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो बायर्स थे वो फिर सेलर्स पे हैवी हो गए होंगे और उन्होंने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते आप अगर देखेंगे तो बढ़ाते अगर आप देखें तो वो आपको वो लिए थे 110 पे ये हाईएस्ट लिए। पर अब जैसे ही वो उस पर्टिकुलर उस पे 110 पे आया, उसके बाद ये फर्दर आप देखें यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब कि 110 पे जाने के बाद जो सेलर्स थे, वो जो बायर्स हैं
वो उस पे हावी होने लगे और वैल्यू इतनी डाउन हो गई कि जो आपका क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे आपका 100 आपका ओपनिंग प्राइस है, अगर आप ये देखें तो ये आपका ओपनिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस जो आपका 80 था, तो ये जो 110 पे उन्होंने लाया था वो फाइनली जो है ये आपका यहाँ पे आके लगभग जो है 80 पे आपका उन्होंने जो क्लोजिंग टाइम था उस टाइम पे सेलर्स बायर्स की फाइट की वजह से वो जो है फाइनली जो है इस पर्टिकुलर टाइम सेलर्स भारी पड़ गए और ओवरऑल रेड कैंडल बन गई। तो मेरे ख्याल से अब आप जान गए होंगे कि रेड वर्सेस ग्रीन में कैसे OHLC का आप कंसिडर करके कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके प्राइसेस एक पर्टिकुलर टाइम क्या थे। तो बेसिकली जो मैंने आपको इंट्रो दिया है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो ये आपको अब मेरे ख्याल से कि अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये कैसे OHLC कंसिडर कर पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे, और आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि प्राइस कैसे बदल रही है कोई भी स्टॉक की, या आप उसको ट्रेस कर पाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन। तो काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होता है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो या फिर ट्रेड करना हो तो सब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था वो बहुत ही बेसिक था। हमारी और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि RSI, MACD, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको कोई ट्रेड लेना है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज पुट डाउन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा और आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी। एंड प्लीज हिट दैट नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियोज़ आएँ तो आपके पास क्विक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उसके लिए थैंक यू।